भीड़ किस तरह से देख रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैनपुरी में सपा के कार्यकर्ता जब वहां पर पहुंचे, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिला अधिकारी मैनपुरी यही वो जगह है जहां कुछ देर बाद अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए आएंगे। दरअसल अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से मैदान में है। कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत के लिए साइकिल से यहां पहुंचे हैं, ये दिखाने और बताने के लिए। ये दोनों प्रत्याशी हैं, बता रहे हैं, और नामांकन के लिए ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए। कहाँ से प्रत्याशी हैं आप? भोगांव विधानसभा। नाम क्या है आपका? आलोक साक्य। साइकिल से आने का क्या मतलब है? अब इस सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है, चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, इसलिए हम लोग साइकिल से आए हैं। साइकिल से आने का मकसद आपका भी? अब हम नहीं, पूरा देश अब साइकिल पे ही चलेगा, क्योंकि अब इतनी महंगाई हो रही है कि लोग अब असहाय और अपने आप को बिल्कुल बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। अब लोगों की क्षमता से बाहर है कि गाड़ी घोड़ा से चल ले। अखिलेश यादव भी अब यहाँ से मैदान में उतर रहे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, करहल से मैदान में है। मैनपुरी कहते हैं बहुत उनके लिए सेफ सीट है, इसलिए मैदान में उतर रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं। तो हाँ बताइए। ये बीजेपी कहती है और मैं समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि नेताजी ने हमेशा मैनपुरी को घर माना और करहल की जनता ने, मैनपुरी जिले के संगठन ने विधिवत प्रस्ताव करके भेजा कि आप करहल सीट से लड़िए। आप भी विधायक हैं? मैं विधायक यहीं शहर से विधायक हूँ। अच्छा। और मैं अब अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं। मैनपुरी तो वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और कितने मजबूत होने वाले हैं यहाँ से? अब हम चारों सीटें जीत रहे हैं और आसपास के जनपदों की सभी सीटें जीत रहे हैं एक तरफा। तो ये तो कहा जा रहा है कि क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी पे निशाना साध रहे थे, क्योंकि आपको खुद को मजबूत करना है, इसलिए अखिलेश यादव मैदान में उतर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया हो रहा है बीजेपी का, केवल मीडिया बीजेपी को चुनाव में खड़ा किए हुए है, जनता ने तो बिल्कुल आउट कर दिया है। मुद्दे क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? देखिए, पूरे प्रदेश में महंगाई है, रोजगार है नहीं, हमारी माताएं बहनें किसान सब परेशान हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में है। 3 विधानसभा सीटें होने के बाद भी मैनपुरी का कितना विकास कर पाए हैं आप लोग? इन 5 वर्षों में 5 पैसे भी जनपद मैनपुरी में नहीं लगे, लेकिन जब वर्ष 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जो कुछ मैनपुरी में विकास हुआ केवल माननीय नेताजी और समाजवादी पार्टी ने किया है। तो चुनावी राज्यों में वोट युद्ध कुछ ही समय में शुरू होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज अखिलेश यादव खुद अपना नामांकन पत्र भरने वाले हैं। इस बीच हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सैयद सुहेल इस समय ग्राउंड जीरो पर है, अनामिका इस समय ग्राउंड जीरो पर है, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनुज भी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। मैं सीधा आपको सुहेल के पास लिए चल रही हूं। सुहेल, जानकारी है कि कुछ ही देर में अपना नामांकन पत्र भरने वाले हैं अखिलेश यादव, आप बताइए क्या हो रहा है? जी हाँ शाजिया, कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले। मैं जरा रास्ता दिखाऊं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ इसी रास्ते से अखिलेश यादव का रथ आएगा, और मैं आपको दिखाऊं रास्ते के दोनों तरफ, इधर दिखाइए, रास्ते के दोनों तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये दूर दूर से आए वो कार्यकर्ता हैं। कहां से आए आप लोग? मैं मैनपुरी से हूं, और अभी आप पूछ रहे हैं कि अर्पणा यादव उनके खिलाफ लड़ेंगे। उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहेंगे कि जिसने अपनी सुख की खातिर धरती अंबर बांट लिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट लिए, और उन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, और खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छाट लिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, दलित, पिछड़े, महिलाएं, नौजवान, अखिलेश यादव करहल से कैसे जीतेंगे, कितने वोट से जीतेंगे? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी, और माननीय अखिलेश यादव लगभग 2 लाख वोटों से जीते। 2 लाख से, और मैनपुरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत लमसम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। 2 लाख से ज्यादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे 2 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। 2 लाख से ज्यादा वोटों से नहीं, मैं कह रहा हूँ अपर्णा यादव अगर यहाँ अखिलेश के सामने उतरती है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नो वोट। कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह अनुज देखा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि ये भी देखा जा रहा है कि आखिर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कौन ताल ठोकता है। अगर अपर्णा यादव वहां से उतरती है तब तो दोहरा संकट खड़ा हो जाएगा अखिलेश यादव के सामने।
जी 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 बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी इसी समय यही खड़ा हुआ है कि कौन आखिर उनके सामने खड़ा होगा। अखिलेश यादव ने तो तैयारी कर ली है, फाइनली समाजवादी पार्टी ने मन बना के ये डिसाइड भी कर दिया, सब कुछ डिस्कशन भी हो गया कि करेल से अब चुनाव लड़ेंगे, नामांकन अब किसी भी समय भरने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जिला अधिकारी मैनपुरी कार्यालय है ये, जहाँ हम इस समय मौजूद हैं। अखिलेश यादव का रथ, जैसे कि हमने दिखाया था, सैफई से निकलते हुए किसी भी समय अब यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अब ये हो जाता है कि कौन सामने कंटेंडर होता है, कौन सामने चुनाव लड़ता है। अगर अपर्णा यादव लड़ती हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको उतारती है ग्राउंड पे, तो ये फिर से एक बार वही बात हो जाएगी कि परिवार के ही दो सदस्य आमने सामने। पहले भी मतभेद देखने को मिले हैं, परिवारवाद की कई बातें हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए चलती रही है। पिछले चुनाव में याद है, भले ही चाचा अब साथ आ गए हों, लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, अखिलेश यादव का यहाँ से लड़ना पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी का, क्योंकि ये गढ़ है। मैनपुरी हो, इटावा हो, सैफई हो, जसवंत नगर हो, ये सब समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी स्टडी करने के बाद, पूरी इक्वेशंस लगाने के बाद ही इस फैसले पर समाजवादी पार्टी पहुंची है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये पहला चुनाव होगा, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक 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 आप अरोज नजर बनाए रखें। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, हमें वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए जब बीजेपी ज्वाइन की थी अपर्णा यादव ने और मुलायम सिंह यादव से जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। तो ये बताता है कि लड़ाई उनकी परिवार के खिलाफ नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के खिलाफ है, अगर वो मैदान में उतरती हैं तो। बिल्कुल अखिलेश यादव के जी बिल्कुल अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ाई है और यही वजह है, अगर मैदान में उतरती हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। लेकिन फिलहाल संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि यहां से मैदान में उतारे किसको। लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि मैदान में बीजेपी उसी प्रत्याशी को उतारेगी जो जिताऊ साबित हो। लेकिन नाम कौन है, चेहरा कौन है? दरअसल सोबरन सिंह यादव 2002 में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक बने थे, लेकिन फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद से लगातार वो समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक बनते रहे। 4 बार के विधायक इस बार विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस बार उनकी ही सीट से, करहल सीट से अखिलेश यादव मैदान में हैं और अखिलेश यादव के लिए सीट छोड़ने को कोई भी खुशी खुशी तैयार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े नेता है, आदर्श है रूप से अनामिका। और हमारे साथ विवेक भी जुड़ चुके हैं। और विवेक, मैनपुरी से अगर अखिलेश यादव को उतारा गया है या खुद उतरे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि सिर्फ मैनपुरी नहीं बल्कि उसके आसपास के जो 4-5 जिले हैं और कम से कम 100 सीट जिन पर वो प्रभाव डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं। जब बिल्कुल अखिलेश यादव का जो करहल की सीट है वहां पर जाना अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की अखिलेश यादव ने कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनके जो कयास चल रहे थे, पहले आजमगढ़ से लड़ने की जो बातें चल रही थी, उस वक्त अखिलेश यादव का ये कहना था कि वो मुख्यमंत्री से पहले चुनाव लड़ना चाहते हैं और पहले चुनाव लड़ करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश और अपने क्षेत्र में आकर के अपने क्षेत्र से जो मैसेज देने की कोशिश, उसके आसपास के जो तकरीबन 5-7 जो एक तरीके से जो लोग हैं प्रत्याशी के तौर पर, उनको मैसेज और साथ साथ एक बड़ा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जब अपना क्षेत्र है, क्योंकि नेताजी का एक क्षेत्र रहा है वो, और नेताजी के क्षेत्र के तौर पर साथ साथ अखिलेश यादव का क्षेत्र, उनका गृह जनपद भी है, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव का वहां से देने की कोशिश कर